एक हेडिंग डालो, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमको ऑन अ रेगुलर बेसिस नंबर्स के ऊपर। सो नंबर्स के ऊपर जो प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स पर आती है। सिंपल सिंपल होती है, कोई बड़ी भारी बात नहीं होती। तो मैं उसके बेसिक्स थोड़ा थोड़ा सा कराता रहूँगा तुम लोगों को। बेसिक्स हो जाएगा तो यू वुड बी, इट्स कंफर्टेबल फॉर यू कि तुम देख के सवाल कर लोगे। सेट पे से नंबर आता है, क्या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा फॉलोइंग सेट में से नहीं आता। सेट का मतलब क्या होता है, वो आपसे बोल देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर, या बोल देंगे कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। सो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। सो हाउ टू नो कि होते क्या है ना। तो सबसे पहले सबसे ऊपर सेंटर में लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दीज आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, उसकी अगली लाइन में नीचे लाके लिखना, दो हिस्से करना, ब्रांचिंग करना आती है ना। शाबाश, हाँ वेरी गुड, शाबाश। सो ब्रांचिंग करो और उसमें एक तरफ लिखो रियल नंबर्स और दूसरी तरफ लिखो इमेजिनरी नंबर, ब्रैकेट में आई कर देना और रियल के आगे लिख देना कैपिटल आर ब्रैकेट में। ये डिनोशन होता है, डिनोट करने के लिए होता है कि किसको हम क्या कह रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो दो तरीके से बने हो सकते हैं, एक या तो वो आपका रियल नंबर हो और दूसरा आपका इमेजिनरी नंबर हो। ये तो आपने पढ़ा होगा बचपन में। तब रियल नंबर को देखिए। अब रियल नंबर को इस तरह से समझो, आज सुबह भी मैं थोड़ा सा ये डिस्कशन किया हूँ, वो मेथड अलग था, ये मेथड थोड़ा डिटेल्ड है। एक ठेला है सब्जी वाले का, उसमें वो टोकरियां रखते हैं, उसमें सब्जियां जमा के रखते हैं। बड़े कुछ लोग बहुत अच्छे से जमा के रखते हैं, कुछ लोग थोड़ा ऐसे वैसे रखते हैं। तो वो पूरा ठेला एक कलेक्शन है, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट। तो यहाँ हम नंबर्स के सेट की बात कर रहे हैं। तो नंबर्स का सेट क्या हो गया, तो रियल जब हम बात करेंगे ना तो दो तरीके के रियल नंबर होंगे। तो रियल को फिर से ब्रांच आउट कर दो, इमेजिनरी अभी नहीं खोलेंगे, तो यू कैन यूज द एंटायर स्पेस डाउनवर्ड्स। शाबाश। अब एक तरफ आप लिखोगे रैशनल नंबर और दूसरी तरफ लिखोगे आप इररैशनल नंबर। रैशनल कैसा वर्ड कैसा लगता है ना इंग्लिश में, अगर उसको ट्रांसलेट करेंगे तो जिसके अंदर तर्क है, लॉजिक है, रीजन है, वो रैशनल है। इररैशनल अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से हो जाता है, जिसका पूरा नंबर जो है ना वो क्लियर कट नहीं दिखता। √2, √3, तो इरेशनल में एग्जाम्पल डाल देना √2, √3 एक्सेट्रा। अब बेसिकली क्या होता है ना, इरेशनल के नीचे ब्रांच आउट कर दो दो का, इरेशनल में दो, थोड़ा से में छोटे में से ना। कैसा होता है कि एक तो इरेशनल नंबर हमें मिलता है अलजेब्रा में से, उसे कहते हैं अलजेब्राइक इररेशनल नंबर, अलजेब्राइक इररेशनल नंबर्स, अलजेब्राइक। तो अलजेब्राइक इररेशनल नंबर क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पता है, उनके जो रूट्स होते हैं तो लिख लो, ये हिंट है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से क्या बना हुआ है तो आप फट से आंसर निकाल लो। सो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है। दूसरा, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम डिनोट कर देते हैं एक सिंबल से, उसको सेकंड वाले में लिखना ट्रांसेंडेंटल, TRANSCENDENTAL, ट्रांसेंडेंटल। ये जो होते हैं ना ट्रांसेंडेंटल इररेशनल नंबर्स, ये बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल पाई, पाई इनफाइनाइट तक जा सकता है, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपके पास मान लो 22/7 है वो,
अब आप करते जाओ डिवीजन जितना करना है, डेसिमल के बाद तो वो पूरी दुनिया को समा देगा, सारे नंबर्स आ जाएंगे। सो उन्हें हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल। इसमें अलग अलग वैल्यूज होती है जिन्हें हमने डिनोट कर रखा है कि लेट अस अज्यूम पाई। पाई क्या, एक तो फिगर है वो, उसको हमने डिनोट कर दिया 22/7 से, है ना। सो व्हाट इज इट, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर। सो ट्रांसेंडेंटल क्या है, इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल किसका हिस्सा हो जाता है, रियल नंबर का है, रियल है, इमेजिनरी नहीं है, लेकिन हम उसको एग्जैक्ट फिगर्स में नहीं ला सकते, हमारी नंबर्स की लिमिट है वो, हमारे नंबर्स में भी लिमिट्स आ जाएंगी। अब आ जाओ आप रैशनल के ऊपर, डाउन करो, ब्रांच डाउन करके उसमें दो हिस्से करो, पूरे में कवर कर लेना। नीचे अच्छा नीचे लिख लो, नीचे ले लो उसको, क्योंकि ये ज़्यादा खुलेगा बेटा। जब हम बात कर रहे हैं ना रैशनल की, तो रैशनल में दो चीज़ें बनती हैं। एक चीज़ होती है इंटीजर और एक होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पहले खोल लो, क्योंकि फ्रैक्शन खुल के खत्म हो जाएगा, इंटीजर फिर खुलता चला जाएगा। फ्रैक्शन तीन तरीके के होते हैं, वो लिख लो। अगर यहाँ एक हिंट दे रहा हूं, पहला वाला लिखना प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड वाला होता है इम प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका हिंट ये है कि उसका डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है, 1/3, 2/5, 3/8। एग्जाम्पल लिख लो, वरना अभी समझोगी, बाद में वीडियो तो देखोगी नहीं, रिवीजन कॉपी में होगा। इम्प्रॉपर के अंदर डिनोमिनेटर छोटा होता है मगर डिवाइड नहीं होता, एग्जैक्ट डिवीजन में नहीं आता, इसी वजह से वो फ्रैक्शन में होता है। सो 4/3 इम्प्रॉपर, 4/3, 5/2, 6/5 एक्सेट्रा। क्या दिख रहा है इसमें, मतलब डेसिमल में कुछ आ सकता है ना। एक होता है मिक्स्ड, मिक्स्ड को कैसे लिखोगे, 1/4, यानी सवा लिखना है आप लोग को, 1.25 को लिखना है, सो 1/4, दैट इज मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अब इंटीजर को नीचे ओपन करना 5 तरीकों में, कॉपी आगे सरका लो, 5 तरीकों में इसको डिवाइड करना है। पहला क्या होता है, एक होता है नंबर, पूरा नंबर। एक्चुअली ना इसको बाद में लेना चाहिए, लेकिन हम इसको पहले लिखते हैं क्योंकि मैथ्स में हर किताब पे वो पहले ही लिखते हैं, उसको कहते हैं होल नंबर। सो होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 जो पूरे नंबर हैं उन्हें हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर किसका हिस्सा होगा, इंटीजर्स का। आगे कंसेप्ट क्लियर हो गया, यानी अगर टुकड़ा है तो वो क्या बन गया, फ्रैक्शन। नाउ फ्रैक्शन का एग्जांपल दूं, कभी पिज्जा खाया है, पिज्जा कितनी बार खाया है, बहुत बार खाया है, चटोरे हो तुम लोग। सो ये जो पिज्जा होता है, आज सुबह भी यही वाला एग्जांपल दिया था मैंने उसको क्लास के अंदर, उसके अंदर स्क्वायर बॉक्स में राउंड पिज्जा आता है, वो ट्रायंगल शेप में कटा हुआ होता है। बताइए आप, अब पिज्जा के कितने स्लाइसेस आ रहे हैं आपके पास, 6। पिज्जा तो एक था, आपने एक खींच लिया तो इट बिकम्स 1/6, यानी 1/6 ऑफ द पिज्जा, उसका मतलब ये होता है। तो पूरा एक है, उसका एक फ्रैक्शन आपने निकाला तो 1/6 हो गया, ये एक है। सो फ्रैक्शन उन्हें कहते हैं। तो होल नंबर किसे कहेंगे, पूरा, सिंपल, 0, 1, 2, 3। दूसरा लिखना नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के नीचे मतलब 5 जो ब्रांचिंग है, लेकिन नेचुरल के नीचे लिख देना, 3 ब्रांचेस नेचुरल के नीचे खोल देना, नेचुरल के नीचे 3 ब्रांचेस खोल देना।
अब वापस ऊपर आ जाओ, नेचुरल को अभी हम वापस से डिस्कस करेंगे। निगेटिव नंबर, नेचुरल के पास में लिखो तीसरा निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर का क्या होता है? इसका एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में एक स्केल पॉजिटिव चलती है, एक स्केल निगेटिव चलती है। अगर ऊपर जा रहे हैं हम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव निगेटिव एक्स निगेटिव वाई, सो वो निगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। नाउ वेयर डू वी यूज निगेटिव नंबर्स? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम परचेजिंग समथिंग, आई एम हैविंग 10 रुपीज, तो मेरे पास प्लस 10 रुपीज है। मैंने बाहर से कुछ सामान लिया, मुझे उसे 5 रुपए देना है, सो आई हैव टू डिडक्ट -5। सो दैट इज, मतलब मेरे होल में से जो 10 रुपए हैं उनमें से 5 उधर चले जाएंगे। सो वहाँ वो निगेटिविटी आ जाती है ताकि बैलेंस क्रिएट हो सके। अब ये जो निगेटिव नंबर्स हैं, इनको सोच के देखो, दीज डू नॉट कम अंडर नेचुरल। नेचर में निगेटिव नहीं होता, but these fall under the category of integers। ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए होता है, ठीक है। फिर चौथा लिखिए ऑड नंबर और पांचवा लिखिए इवन नंबर। अब नेचुरल नंबर पर आइए। नेचुरल नंबर में जो 3 चीजें लिखी, नेचर के अंदर जीरो नहीं होता, एब्सेंस को यहाँ जीरो नहीं बोला जाता। अगर एक पौधे के अंदर फ्लावर नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू से इट हैज 0 फ्लावर्स। वो नेचर में नहीं है मतलब नहीं है। प्रेजेंस को हम क्रिएट नहीं कर सकते, वो इमेजिनरी हो जाएगा कि वी आर इमेजिनिंग कि देयर इज अ 0 फ्लावर, वो नहीं। तो यहाँ पर प्राइम नंबर लिखेंगे। प्राइम पहला आएगा नेचुरल के अंदर 2, 3, 5, 7 एटसेट्रा। 2, 3, 5, 7। फिर ऐसे नंबर जो मिलकर बन सकते हैं उन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो सेकंड वाला हो जाता है कंपोजिट नंबर। किस तरह से कि जो सबसे छोटे सिंगल, अगर आप बोल रहे हो कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपने लिया प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2। सो 2, 3, 5, 7 ऐसे नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हैं और कह सकते हो कि 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। दोज आर टर्म्ड एज प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 नंबर से मिलकर बन सकते हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। देन परफेक्ट नंबर्स। व्हाट इज परफेक्ट नंबर? 6 is a perfect number. 2 3s are 2 plus 4, 3 plus 3। तो मल्टीप्लिसिटी के अंदर आप उसको जोड़ सकते हो। इसमें एक और नंबर लिखो 28 एंड सो ऑन। प्राइम लिख लिए थे, प्राइम आते ना 2, 3, 5, 7 एंड एटसेट्रा। अब अगला पेज पे लिखना व्हाट एग्जैक्टली आर रियल नंबर्स। तो अब हम कहाँ पहुंच गए? सबसे बड़ा सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट है ये वो ठेला है, ठेले के अंदर सारी चीजें रखी हुई हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे नीचे आके आपने बात करी थी नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर के अंदर 3 तरीके के अलग अलग हैं, तो है तो वो नेचुरल नंबर लेकिन अलग अलग तरीके के हैं। तो वो जो क्लासिफिकेशन एक सब्जी वाला करके रखता है कि ये साहब टमाटर इतने का, ये टमाटर इतने का, वो टमाटर की भी 2 वैरायटी रखता है। हाँ, वो क्या है चीज़ वही, लेकिन वेरिएशंस आ गए। सो नेचुरल नंबर्स के अंदर 3 वेरिएशन हो गए। इसी तरह से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इंटीजर्स के अंदर 5 वेरिएशन है जिसमें नेचुरल के 3 शामिल हैं। सो वी मस्ट नो ये सारे सेट हैं, कौन सा नंबर कहाँ कहाँ आता है। ये है पहला बेसिक जिस पर क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। और वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, रियल नंबर पूछ लेगा, वो आपसे होल नंबर पूछ लेगा, नेचुरल नंबर पूछ लेगा,
ऑड और इवन तो नहीं पूछते वो तो बड़े आराम से बन जाएंगे आपसे। सो रियल नंबर क्या है? सिंपल लिख लो, विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज, विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज। और एक नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लें कि आपकी हाइट जो है वो 10 फीट है, तो 10 फीट आप कहाँ पे मार्क कर रहे हो? आपने मेजरमेंट ले लिया तो देयर इज अ स्केल जिसमें मेजर कर लिया, दैट इज इट। सो रियल नंबर वो सारे होते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बन जाते हैं ना, दे आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। पहले नेचुरल नंबर, मैंने आपसे बोला था ना कि नेचुरल पहले आना चाहिए, तो मेरा वो टेंडेंसी नेचुरल पहले पढ़ा, नेचर में होता है वो, इट बिकम्स इजी। सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? सिंपल, जो नेचर में है, ठीक है, एनीथिंग, और ये कंप्लीट होते हैं। दैट इज काउंटिंग नंबर यूज्ड टू काउंट फिजिकल क्वांटिटीज, 1 2 3 पूरा। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। लिखा नेचुरल नंबर कैपिटल एन 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगला हो जाता है हमारा होल नंबर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर आते हैं इसमें, नॉन निगेटिव इंटीजर। ऊपर देखो चार्ट में, देखो पिछले पेज में, होल नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसमें निगेटिव नंबर भी है इंटीजर के अंदर, इंटीजर के अंदर ऑड नंबर भी है, इंटीजर में इवन क्लासिफिकेशन भी है। सो क्या इवन नंबर हमारा जो है वो नेचुरल में हो सकता है? हाँ, बराबर है, तो वो होल नंबर में भी हो सकता है। सो होल नंबर में कौन सा नहीं होता? तो ये कलेक्शन ऑफ सेट है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। सो एक नंबर कई सारी क्लासिफिकेशन में आ सकता है। कंसेप्ट हो रहा है क्लियर? होल नंबर ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर्स को बोलते हैं। लिख लो उसको कैपिटल W से, और इसके अंदर जीरो शामिल होता है, इसमें जीरो शामिल होता है। आप स्वयं वाहन चला के आए हैं, सो ये एक सेट बन गया। फॉर एग्जाम्पल जब आप सब्जी मंडी जाते हो तो बहुत सारे आपके सब्जी वाले बैठे होते हैं, उन सब के पास सेट होता है। टमाटर कितनों के पास है? बहुतों के पास है। सो होल नंबर में भी टमाटर है। आई बात समझ? किसमें नहीं है? जो उसको नहीं रखता, तो उसे बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स आर होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। थैंक यू। अब मैंने थोड़ी देखी, मुझे थोड़ी ध्यान रहता है ये सब चीजों का, ठीक है, लिख लिया। अब होल नंबर हो गए आपके, आपने नेचुरल नंबर कर लिए, बाकी को तो मैं नहीं लिखा हूं। नेगेटिव नंबर जिसके आगे माइनस लगाओ, ऑड पता है आपको, इवन पता है आपको। सो लेट्स, उसके ऊपर वाला नंबर कौन सा है चार्ट में? ऊपर ऊपर क्या लिखा? इंटीजर्स आया। सो व्हाट आर इंटीजर्स? व्हाट आर इंटीजर्स? नीचे का पूरा कलेक्शन इंटीजर है। इतना आसान तरीका है मेरा समझाने का। डेफिनेशन बाद में लिखो, पहले ये चार्ट पढ़ लो विद एग्जांपल। इंटीजर में क्या हो गया? ऑल नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव, दैट्स इट। लिखो वहां इंटीजर कैपिटल आई, ऑल नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव। अब इंटीजर के ऊपर क्या लिखा था अपनों ने चार्ट में?
हाय शाबाश, आ गई समझ में कि कितना आसान हो रहा है ये। अब आप पहले क्या करते हैं, बुक के अंदर आपको दिया होता है रैशनल नंबर, पहले पढ़ते हैं तो नीचे का कुछ आता नहीं है हमको, हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है कि नीचे वाला पूरा चार्ट उसमें शामिल होगा क्योंकि हमने उसी से ब्रांच आउट करा है ना। सो रैशनल नंबर्स बेसिकली दो इसमें होता है, P and Q आर इंटीजर्स where Q is not equals to 0, लिख लो, P and Q are integers where Q is not equal to 0, then P by Q is equals to rational number. P by Q is rational number. अगर हम Q को 1 कर दें तो 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1, minus 3 by 1, minus 3. Got the point? So basically यहाँ पर जो रैशनल नंबर वाली बात जैसी आती है तो आइदर इट इज डिवाइडेड बाय 1 और डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर, सो तो हमारा P by Q का फॉर्मूला बनता है, सो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ओके, सो बस इतना ही, तुम्हारे लिए इसके आगे नहीं जाए तो अच्छा है।